नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी लोगों को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य को अपने मन के भाव को मन के भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे पुस्तक, कमल, रतन इत्यादि इत्यादि। एक बात और बताते चलें कि हिंदी व्याकरण से संबंधित ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए अब शुरू करते हैं अगले पड़ाव को। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है विकार के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, कमल, नेहा, आयुष। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमल, ललम इत्यादि। विकार के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं, विकारी शब्द तथा दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द विकार यानी परिवर्तन। ये शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द धन विकारी यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और लास्ट होता है विस्मय बोधक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। बात तद्भव की। तद्भव शब्द, यह शब्द तद धन भव शब्द से बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। वे शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही, दधि संस्कृत भाषा होगी और दही हिंदी। सांप हिंदी, सर्प संस्कृत। गांव हिंदी, ग्राम संस्कृत। सच हिंदी और सत्य संस्कृत। काम और उसी तरह कार्य संस्कृत। पहला प्रथम आदि, इसमें प्रथम संस्कृत शब्द है। हम तत्सम और तद्भव की एक डिटेल वीडियो आप सब लोगों के लिए लाएंगे। अब बात करते हैं हम देशज शब्द की। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा आम बोलचाल की भाषा के लिए लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी आदि। ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द में। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खाते इत्यादि, तौलिया, कमरा। बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, मेज इत्यादि शब्द। अब आते हैं यौगिक। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तकालय, शिवालय, महेश इत्यादि। योग रूढ़ शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उससे विशेष अर्थ निकले वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कमल, अतः ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ इसी तरह। अब आने वाला है वो महत्वपूर्ण पल जिसका हम सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हम इस पाठ से संबंधित लगभग 9 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक मेल को वाक्य के में प्रयोग किए गए शब्दों में या इन सभी में। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा? दूसरा सही है। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो कौन सा सही होगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? हम सभी लोग जानते हैं हमारा सही होगा पहला। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुम्हार, पिंजरा, हाथी, मयूर। कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मयूर। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार। कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा? तो सही होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 2। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, तद्भव शब्द कहते हैं तद्भव शब्द जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं, या फिर हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में आते हैं, या फिर विदेशी भाषाओं के लिए आते हैं, या 2 भाषाओं से मिलकर आते हैं। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न कहता है, मनुष्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? तत्सम शब्द है कि देशज शब्द है कि तद्भव शब्द है कि आगत शब्द है? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, मनुष्य शब्द तत्सम शब्द है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? पाठशाला, पंकज, पुस्तक, पुस्तकालय। रूढ़ शब्द का मतलब इसमें परिवर्तन ना किया जा सके, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होता है, पुस्तक। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होंगे या 5 प्रकार के होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न यौगिक शब्दों की विशेषता है। 2 शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं। तीसरा रूढ़ होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहा। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही पसंद आ रही। आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।